साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं माता जी की कृपा से सभी बहुत कुशल मंगल होंगे। आज दासी आप लोगों के सामने कहानी के माध्यम से जिंदगी की कुछ चीज़ें रख रही है। आशा है प्रमाण करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था आनंदपुर, जहाँ राजा वीर सिंह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजाप्रिय था। उसकी एक ही कमी थी, अधीरता। वह किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देता, बिना सोचे समझे निर्णय करता और कभी कभी उसे फैसले से परेशान हो जाता। एक दिन राज्य में एक साधु आया। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन चेहरा ऐसा शांत जैसे उसे संसार की कोई चिंता ही नहीं। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, साधु बाबा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपके पास कोई गुप्त विद्या है? साधु मुस्कुराए, राजन, मेरे पास एक मंत्र है, यह भी बीत जाएगा। राजा हंस पड़ा, बस इतना ही? साधु बोले, हाँ, लेकिन इसका सही अर्थ जानने के लिए आपको समय लगेगा। राजा ने बात को हल्के में लिया, लेकिन साधु को महल में ही ठहरने की इजाज़त दे दी। कुछ महीनों बाद राजा का सबसे प्रिय घोड़ा भाग गया। सब मंत्री दुखी हो गए, लेकिन साधु बोले, यह भी बीत जाएगा। राजा ने नाराज होकर कहा, तुम हर बात पर यही बोलते हो। 2 हफ्ते बाद घोड़ा वापस आया और उसके साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। सब खुश हो गए। साधु बोले, यह भी बीत जाएगा। राजा का बेटा उन घोड़ों में से एक को साधने गया और गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। राजा परेशान हुआ, लेकिन साधु ने वही बात दोहराई, यह भी बीत जाएगा। राजा को अब गुस्सा आने लगा, पर चुप रहा। कुछ दिन बाद पड़ोसी राज्य से युद्ध का बुलावा आया। राजा के सभी युवाओं को सेना में भेजा गया, लेकिन राजा का बेटा घायल था, इसलिए नहीं जा पाया। युद्ध में कई सैनिक मारे गए। राजा ने सोचा, अगर मेरा बेटा ठीक होता तो शायद वह भी मर गया होता। अब उसे साधु के शब्द याद आए, यह भी बीत जाएगा। अब उसकी समझ गहरी होने लगी। 1 साल बाद राज्य में अकाल पड़ा। फसलें सूख गई, खजाना खाली होने लगा, जनता भूखी मरने लगी। राजा ने अपना सब कुछ दान दे दिया, फिर भी हालात नहीं बदले। वह रातों को सो नहीं पाता। एक रात जब वो अकेला बैठा था तो साधु आया। राजा ने कहा, अब तो सब खत्म हो गया बाबा, अब तुम क्या कहोगे? साधु मुस्कुराया, फिर वही बोला, यह भी बीत जाएगा। राजा रो पड़ा, तो फिर मैं क्या करूं? साधु बोले, धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। समय कभी स्थिर नहीं रहता। तुम्हारा दुख सुख सब अस्थाई है। ईश्वर सब देख रहा है। जब मन स्थिर होता है तभी समाधान दिखता है। कुछ महीनों बाद बारिश आई। खेत हरे हुए, जनता खुश हुई, व्यापार बढ़ा, राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा ने साधु को राजगुरु बना दिया, लेकिन साधु ने कहा, मैं अब जा रहा हूँ, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। तुम्हारे पास सबसे बड़ा मंत्र है, यह भी बीत जाएगा। राजा एक समझदार, शांत
और धैर्यवान राजा बन चुका था। शासक जी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हर परिस्थिति अस्थायी होती है, चाहे दुख हो या सुख। धैर्य और विश्वास से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। कभी घमंड ना करो और कभी हिम्मत मत हारो, दोनों समय बीत जाएंगे। भगवान हर पल तुम्हारे साथ हैं, बस सही वक्त का इंतजार करो। शासक जी, इस पे दासी कुछ लाइन बोलना चाहेंगी कि हमारी ज़िंदगी में भी कई दुख और सुख आते हैं जिससे हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। कभी कभी दासी भी प्रार्थना करती है कि हे सतगुरु, ये कैसा टाइम आ गया, ये कैसी परिस्थिति है, मैं अब कैसे झेलूंगी। और दासी बहुत घबरा जाती है। फिर दासी सिमरन करती है और शांत हो जाती है, ये सोचकर कि माता जी जो भी करती हैं अच्छे के लिए करती हैं। और जब कुछ समय बीत जाता है तो दासी महसूस करती है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इससे दासी थोड़ा और बेहतर बनी पहले से, ज़िंदगी के कुछ सीख मिले। तो आशा करती हूँ आप लोग भी घबराएंगे नहीं और हमारे छोटे से परिवार से जुड़े रहेंगे।